हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। इस वीडियो में हम लेके आ गए 12वीं क्लास का इतिहास का पेपर, हिस्ट्री का पेपर, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पेपर को आपको पूरा देख के जाना है, जिससे आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये पेपर एकदम फुल का फुल लेंथ होने वाला पेपर है। पूरे के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे विथ आंसर के साथ और विथ पीडीएफ के साथ। पीडीएफ भी आपको इसका दिया जाएगा। टोटल ये 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको पूर्णांक 80 नंबर का होता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बाकायदा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, कोई स्किप वीडियो नहीं करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके पेपर के बाद, जो इतिहास का पेपर यहाँ होने वाला, क्या क्या प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं। देख सकते हैं पूर्णांक भी यहाँ पे 3 घंटे का समय भी आपका, और सारे के सारे प्रश्न करना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पे आपके निर्देश दे रखे, इनको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना निर्देश को। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न में क्या, पहला प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर आपको करने, जो आपके 6 नंबर के यहाँ पे होते हैं। एक एकदम फ्री के नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया वो देख सकते हैं आप। यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का क्या नाम था। जो चंद्रगुप्त के मौर्य में आया था उस यूनानी का क्या नाम था, मैग्निस था। तो इसका सा हो जाएगा। दूसरे में सतसाही संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। सतसाहसी संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाए। दूसरा, इसके तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। सांची का जो स्तूप था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, वो आपका मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका एक ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ जो यहाँ पे तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसका क्या है, फोर्थ वाले का आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ वाले का आपका सी आ जाएगा, रामातम। इसके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1526 में हुई थी। कब, 1526 में। इसके बाद बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। स्तबदारी बंदोबस्त किसने किया था बंगाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो 6 के 6 प्रश्न हमने करवा दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे के सारे प्रश्नों को आपको चेक कर लेना है। इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल 7 नंबर के आपके यहाँ प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है भू राजस्व की दह सलाह बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा लागू की किसके द्वारा की, अकबर के द्वारा की गई थी। इसके बाद दूसरा पूछा गया फ्रांसिस बुकनन एक था, क्या था, डॉक्टर था। इंग्लैंड के शासक ने वर्ष 1666 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई पट्टे पर दिया था। तीसरे का आंसर है 1968 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में। इसके बाद विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फिफ्थ। तो इसके 6 वाले का क्या हो जाएगा, 6 वाले का आपका हो जाएगा कि यहाँ भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, महाराजा हरि सिंह। तो 7 में देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था, तो वो किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 का आपका महाराजा हरि सिंह है और 7 का आपका सरदार पटेल भाई हैं। तो यहाँ पर इन सारे के सारे प्रश्नों उत्तरों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उनको अच्छे से याद कर लेना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हम सही जोड़ी की बात करने वाले हैं। तो ये तीसरे जो दूसरे वाला प्रश्न, इसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की ओर। इसमें सही जोड़ी बनानी है हमें, जो टोटल 6 नंबर की आपकी मैचिंग होती है। इन सारी की सारी मैचिंगों को आपको अच्छे से मैच कर लेना है। तो पहली मैचिंग आपकी यहाँ पे होती है पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कौन थे। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कौन थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मैचिंग में हमने यहाँ पे युधिष्ठिर थे, देख सकते हैं यहाँ पे मिला हुआ है आपका, इसको अच्छे से आपको मिला लेना है। इसके बाद तो पहले का आपका 5वां होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरा, गीता का ज्ञान किसने दिया था, श्री कृष्ण ने। इसके बाद महाव्रत कौन है, जैन धर्म। 4 आर्य सत्य किसके, बौद्ध धर्म के हैं। अंग्रेजी की पहली क्या बोलते, व्यापार कोठी सूरत में और ताजमहल होटल बम्बई में। तो इन मैचिंग को आपको अच्छे से मैच कर लेना है। सारी की सारी मैचिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके लिए आती हैं। मैचिंग को आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है 4th वाला प्रश्न, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले। तो 4th प्रश्न में आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना होता है आपको। सारे के सारे 7 प्रश्न मिलते हैं आपको यहाँ पे। एक वाक्य के अंदर एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर देना। पहला प्रश्न, अभिलेख और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पॉलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, चाणक्य था। क्या था, चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य आ जाएगा इस पर। दूसरे का तीसरे में सूफी संत क्या आ जाएगा, तीसरे में आपका पूछा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में।
इसके बाद कबीर गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? संत रामानंद थे। ठीक है। फिफ्थ में पूछा गया महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, तो ये फिफ्थ का आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इसके बाद सिक्स पे चलते, सिक्स का क्या आंसर उसको देख लीजिएगा। सिक्स में पूछा गया गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? चोरी चोरा के कारण, चोरी चोरा कांड के कारण। इसके सिक्स वाले का आंसर है। सेवन वाले में क्या पूछा गया? सेवन वाले पूछा गया भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई थी? 1909 मौर्यों 1909 का अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अब हम चलते फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सत्य असत्य, जो आपके टोटल 6 नंबर के होते हैं। सत्य असत्य आपको अच्छे से कर लेने याद, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए। ये एकदम गलत है आपका। ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा बाहरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, एकदम सही है। ठीक है। तीसरा वाला यहाँ पर पूछा गया है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था, सही है गलत? गलत। पहाड़ियाँ लोगों की खेती मुख्यतः हल्पा से होती है, गलत। फिफ्थ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, गलत। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी, ये भी गलत। तो इसमें केवल एक ही सही है, बाकी सारे के सारे गलत ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे गलत है, बस एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना। एक ही ऑप्शन, बाकी के बाकी आपके सारे के सारे गलत बनते हैं यहाँ पे। तो फिफ्थ वाला प्रश्न भी मैंने करवा दिया गया सारे के सारे। अब जितने नेक्स्ट वाले प्रश्न बनते हैं आपको इन सब का आंसर PDF में मिल जाएगा, क्योंकि इन सब का आंसर आपका लॉन्ग होता है, इसलिए इनको PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसके बाद हम सारे के सारे प्रश्नों को आपको इसको अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से आपके प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी सारे के सारे प्रश्नों को आपको उत्तर PDF के माध्यम से मिल जाएगा। इसमें जो आपका यहाँ पर 6 वाला प्रश्न पूछा गया चाणक्य कौन थे, इसके बारे में बताना है। 7 वाला प्रश्न दे सकते हैं। 8 वाले में कि जैन धर्म के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। 9 में महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो सारे के सारे प्रश्न के आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।